नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज ये डिजिटल मीटर पर आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें बहुत सारा जानकारियां अधूरा है जो हमने अभी तक नहीं बताए हैं। कुछ मीटर के बारे में मैं तो पहले बता चुका हूं, और पिछले वीडियो में तत्काल में जो एक वीडियो मैं डाला था जिसमें मैं एनीलॉग मीटर की विशेषता बताया हुआ था। आज हम लोग डिजिटल मीटर क्या चलाने के लिए परफेक्ट समझ लेंगे, क्योंकि हमारे साथ में नए लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं, तो उनको भी बीच बीच में बताना बहुत ज़रूरी है। और नए लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमारा पिछला वीडियो जितना बेसिक वाला है और पीछे जाकर के एक नंबर से सब देखना चालू करें, ताकि आप लोगों को बेसिक फंडा भी समझ में आता रहे, ताकि आज के समय में जो रिपेयरिंग वाला वीडियो हम बताएंगे उसमें आप लोगों को हेल्प होता रहेगा। तो इसलिए आप लोग रिवाइंड करके वीडियो एक बार देखें। अब मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग एक बुक बनाइए और बुक पर लिखते जाइए, याद करते रहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी वही पढ़ाया जाता है जो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। बहुत सारे लोगों का कुछ कमेंट ऐसा आता है कि आप पे यदि सिखाएं, पेमेंट लेकर के बताएं तो अच्छी बात है। देखिए, उसमें भी जो इसका स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो आपसे पैसा भरवा लेते हैं। बात यही बताते हैं जो हम लोग यूट्यूब पर भी सीख रहे हैं। इसमें क्या है, आप लोग समय दे करके ध्यान से देखते नहीं है, इसके लिए गड़बड़ होता है। मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि आप पीछे जाकर के वीडियो एक एक देखिए, सारी बात समझ में आने लगेगी। उसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे खुद ही खुद कि हमको बहुत सारा समझ में आ गया और हम रिपेयर कर पा रहे हैं। तो आइए आज हम इस मीटर का विशेषता जानेंगे। देखिए, इस मीटर में एक वायर ये दिया रहता है, जो इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन कहाँ यूज होता है इसको भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ये तो वायर हैराताई है, जो इसका तो हर जगह प्रयोग में होता है, ये बताएंगे। इस मीटर को सारा इसमें फंक्शन है वो बताएंगे। देखिए, इस मीटर में इसको मैं ऐसे ऑन करता हूं तो ये एसी रेंज बजाता है। एसी बिजली इसमें हम चेक कर सकते हैं। इस पर लेके जाते हैं, डीसी बिजली चेक कर सकते हैं। इसमें लेके जाते हैं तो यहाँ तापमान कितने डिग्री सेल्सियस में है वो यहाँ बता देगा। इस पर हम लेके जाएंगे तो इसमें लेके जाते हैं हम रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, बीप कंटिन्यूटी वगैरह सजारा जो भी है चेक कर सकते हैं। इससे हम सिलेक्ट करके, इस बटन से सिलेक्ट करके इस प्रकार हम सब चेक करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं चेक करके भी। यहाँ हम लेके जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जैसे किसी आईसी से फ्रीक्वेंसी जो निकलती है उसको हमको चेक करना है, तो यहाँ ले आकर के हम चेक कर सकते हैं। यहाँ हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और यहाँ आपको लिखा हुआ है NCV, नॉन कंडक्टर वोल्टेज। यहाँ बिना वायर लगाए हुए बिजली आप चेक कर सकते हैं, कहाँ बिजली पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, इस मीटर के जरिए। तो इस मीटर में इतना फंक्शन है। अब इसको हम चेक करना आपको बताएं। देखिए, हमने बताया कि इस मीटर को क्या करना है, ये ब्लैक वाला वायर जो है इस कॉमन में लगा देना है। कॉमन, यहाँ कॉमन में रख देंगे, हमने लगा दिया। यदि हमें एम्पियर चेक करना है तो अब ये रेड वाला जो वायर है हम इधर डाल देंगे, 10 एम्पियर जहाँ लिखा हुआ है। मिली एम्पियर चेक करना है, इसमें डाल देंगे। लेकिन आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें एम्पियर वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मीटर ये डैमेज हो जाता है। क्योंकि यहाँ 10 एम्पियर लिखा है, लेकिन 10 एम्पियर की लोड ले नहीं पाता है, मीटर डिस्टर्ब हो जाता है।
यदि 9 वोल्ट की बैटरी हो, 1.5 वोल्ट का हो, ऐसा रहे तो चेक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बैटरी का एम्पियर लगा करके मैं चेक कीजिएगा, नहीं तो मीटर महंगा आता है, डैमेज हो जाएगा। ये लाल वाला वायर लगा करके इसमें करेंगे तो, और ये हम कांटे घुमा के ले जाएंगे एम्पियर पर। ओके, इसमें हम आएंगे डीसी वोल्टेज इसमें लगा दिए तो इसमें हर एक पार्ट हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने एसी की रेंज पर रख दिया, अब हमको एसी बिजली चेक करना है, तब ये दोनों वायर बिजली बोर्ड में हम डालेंगे। चलिए मैं डालने जा रहा हूँ। देखिए हमारे बिजली बोर्ड से हमारे पास बिजली आ रहा है 226-27 वोल्ट के लमसम, इसमें ये बता देता है। इसमें हम लेंगे तो डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक बैटरी है, इसको मैं चेक करूं तो देखिए 1.39 वोल्ट के लमसम इसमें है। ये जूना बैटरी है, बल्कि एक बैटरी 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट बताना चाहिए। ये हो गया। अब हम आएंगे यहाँ, इसका हम थोड़ा बाद में बताते हैं। इस पे अभी आ जाते हैं। ये हमने ले लिया रेजिस्टेंस मोड पर, ये ऑटो पे है। देखिए इस पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ऑटो पर। इसमें रखेंगे तो आप कोई भी रेजिस्टेंस पीसीबी में भी लगा हुआ है तो हम इसको जान सकते हैं कि कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है। देखिए मीटर बहुत अच्छा है, लगे लगाए में बता देगा। देखिए इस रेजिस्टेंस को मैं चेक कर रहा हूँ, 32.9 के, यानी ये रेजिस्टेंस हमारा 33 के लगा हुआ है। रंग के हिसाब से देखेंगे तो बता दिया। या अब पीसीबी में देखिए ये, एक मिनट, हम ऑटो में रख करके नाप रहे हैं, जैसे समझाने के लिए फिर मैं किया। तो कोई भी रेजिस्टेंस इसमें हम नापेंगे तो हमें मालूम गिर जाएगा। देखिए ये 2.174 तक जा रहा है, नहीं समझिए 2 के 2 है। यहाँ हम नाप रहे हैं 178.1, मतलब 180 ओम, ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए पीसीबी में लगा लगा हम चेक कर रहे हैं। 466 ओम बता रहा है, यानी 470 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए बाहर भी रेजिस्टेंस वगैरह है, तो मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊं। देखिए एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया और इसको मैं इसे चेक कर रहा हूं। ये कितना बता रहा है? 13.89 पर गया, बढ़ते जा रहा है। देखिए मतलब 14 के लमसम। देखिए 1-2 पॉइंट आगे पीछे रहे तो आपको समझ जाना चाहिए, रंग के हिसाब से ये 50 के का है। अब देखिए इसमें हमने ऑटो में रखा है तो सब चेक कर रहे हैं। ये 1 के का रेजिस्टेंस है, 90.98 के बता रहा है, समझिए 1 के का। दस ओम का है, 10 ओम परफेक्ट बता रहा है। हंड्रेड ओम है, 100 ओम बता दिया। एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं, 470 के है, 462-65 के बता रहा है। तो ये क्या होता है, ये मीटर का ही गड़बड़ी नहीं है। 2-4 पॉइंट जो टर्नल सी आगे पीछे बता रहा है तो ये रेजिस्टेंस में ही रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इतना इसमें कम ज्यादा है, इस रेजिस्टेंस में ही है, ये मीटर का दोष नहीं है। एक बात तो ये हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ऑटो में डाला था, अब एक बार सिलेक्ट कर दिया। ये चला गया ओम्स और बजर में। अब
बिप बजेगा, इसमें कुछ कंटिन्यूटी वगैरह कहीं से प्रिंट वगैरह कुछ चेक करना है, कोई वायर चेक करना है, तो इसे लगा के आप चेक करेंगे, सही रहेगा तो बताना चालू करेगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ कनेक्शन पहुंच रहा है, ऐसा ये बताएगा। उसके बाद ओम्स वाला जितना इसमें रेजिस्टेंस है वो बताएगा, यानी 1 के नीचे जो भी रेजिस्टेंस रहेंगे इसमें ये बता देगा। देखिए ये मैं लिया 10 ओम बता रहा है, 100 ओम, 460 ओम, 62, 63 ओम। अब मैं ये 1 के लूं, इसमें नहीं बताएगा, यानी ओम्स का जितना रेजिस्टेंस रहेगा इस मोड पर बताएगा, किलो का रहेगा तो वो नहीं बताएगा। एक बात हो गया। फिर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये चला गया डायोड मोड में। इसमें हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक डायोड का पैकेट निकाला और इसमें से एक डायोड निकाल रहा हूं। अब इस मोड में हम क्या चेक कर सकते हैं, डायोड। डायोड में एक तरफ एनोड रहता है, एक तरफ कैथोड रहता है। जिधर रंग लगा रहता है वो कैथोड बोलते हैं, इधर एनोड बोलते हैं। देखिए अब इसको हम चेक करेंगे, नहीं बता रहा है, एक तरफ से बताना चाहिए, यानी इसमें प्लस माइनस होता है। देखिए अभी बता दिया तो ये सही है। यदि दोनों तरफ से बताए तो ये समझ जाना है कि खराब है। इसमें हम ट्रांजिस्टर वगैरह चेक कर सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर में चेक करके आप सभी को दिखा दूं। ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं, बेस, कलेक्टर, इमीटर, ये सब मैं बता चुका हूं, केवल चेक करके दिखा रहा हूं। देखिए इस ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। बेस पर हमने एक वायर रखा है, इसका नहीं बताया, इधर से भी नहीं बताया। अब बेस पर उल्टा चेक करूंगा इधर से तो बताना चाहिए। देखिए बताने लगा तो ये समझिए सही है। इधर कहीं से भी कुछ कंटिन्यूटी बताए तो समझ जाना है कि खराब है। तो इसमें तो ट्रांजिस्टर, डायोड, जीनर वगैरह जो भी है चेक कर सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे चेक करेंगे तो इसमें क्या बता रहा है, नैनो फैराड। इसमें कंडेंसर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर एक मैं लेकर के आपको बता दूं। देखिए एक कैपेसिटर मेरे हाथ में है, ये क्या बता रहा है, 8.4 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है ये बता रहा है। लेकिन एक कैपेसिटर हमारा है 4.7, तो थोड़ा ये ज्यादा होगा, इसके लिए ज्यादा बता रहा है। देखिए अभी घट रहा है, थोड़ी देर में घट जाएगा। चार्ज रहता है तो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद ये घट जाता है। इस तरह इसमें कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अब इसको हम फिर ले गया तो फिर वही हमारा मेगा ओम से लेकर के 0 ओम तक इसमें हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस का फंडा। अब ये होल्ड का बटन है। यदि हम कुछ चेक कर रहे हैं, जैसे समझिए हमने ये चेक किया, अब हम देख रहे हैं कि 462 के का है, हमको भूल जाएंगे तो इसको होल्ड कर देना है। अब होल्ड रहेगा, हम हटा देंगे तभी भी वहां दिखता रहेगा। कहीं का हमने वोल्टेज चेक किया, वहां होल्ड करके रख दिया तो वहीं होल्ड रहेगा। हम बाद में भी देखेंगे तो मालूम रहेगा कि इस जगह पर इतना वोल्टेज आ रहा है, उसके लिए होल्ड कर देते हैं। अब इसको मैं फिर चालू किया।
अब देखिए बीप में है। अब इसमें देखिए हम यहाँ लाए तो इसका रेंज हम सेट कर सकते हैं इससे। देखिए ये रेंज बता रहा है। अब यहाँ है तो हम समझिए कि कितना चेक कर सकते हैं। यहाँ है तो 1000 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। इस रेंज को हम हटा दिए, यहाँ ले गए तो अब कितना चेक करेंगे, 10 वोल्ट तक। सॉरी, दोबारा करता हूं। अब देखिए हमारा ऑटो में जब है, पहले हम ऑटो में करें। अब यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ 3 0 लिखेगा, 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। रेंज को हम फिर इधर ले गया। अब 100, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा तो 100 वोल्ट तक। अब यहाँ ले जाएंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 10 वोल्ट तक। इस तरह आप चाहें तो सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ये फंडा दोनों में है, एसी में भी और डीसी में भी। ये फंडा हो गया। अब आ गए हम यहाँ, जो HZ लिखा हुआ है, यहाँ हम कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो वहाँ लगा करके चेक कर सकते हैं। जैसे कोई अप एम्प की आईसी रहती है, कोई पिन सप्लाई वाला रहता है, किसी पिन से फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो उसको हम कैसे चेक करें। यदि हमारे पास DSO नहीं है तो इस मीटर से हमको आईसी का पिन यदि मालूम है कि इस पिन से फ्रीक्वेंसी आउट होता है तो वहाँ लगा करके दोनों वायर से आप चेक कर सकते हैं। ये एक बात हो गया। ये हमने अब सभी को बता दिया है कि, और ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए यहाँ एक बटन भी है, इसे आप सेट भी कर सकते हैं। ओके, अब ये एम्पियर वाली बात आ गया। तो एम्पियर के लिए हमने बताया ये वायर निकाल करके इधर लगा करके चेक करना है, लेकिन इसको ज्यादा न चेक करें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो मीटर जल जाता है। अब हमने एक बात और आप लोगों को शुरू में बोला था, ये हमारा जो वायर है टेम्परेचर बताता है, तो आप टेम्परेचर भी इससे आप चेक करके आज देख लीजिए। देखिए ये दोनों वायर हमने यहाँ और यहाँ लगा दिया और मीटर को हम यहाँ लेके चले आए। अब इसको हमको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मिली वोल्ट लिख रहा है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में लाना है। देखिए अब डिग्री सेल्सियस में आ गया, आप लोग दिख रहा है, C लिखा है, ऊपर एक बिंदी है। अब हमारे इधर AC चल रहा है तो 25 डिग्री सेल्सियस का यहाँ मतलब तापमान है, उस हिसाब से बता रहा है। अब देखिए इसी वायर को मैं आयरन गर्म है इसके पास लेके जाऊं, देखिए कैसे बढ़ने लगा मीटर को। देखिए यानी जितना डिग्री का तापमान रहेगा ये मीटर ऑटोमेटिक आप सभी को बता सकता है, यदि सही सलामत इसकी जानकारी है। तो देखिए अभी कहाँ लेके गया, 98, 100 ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब इसको हटा दिया तो ये धीरे धीरे घट जाएगा। देखिए घटने लगा। तो कितना तापमान है ये भी आप इस मीटर से समझ सकते हैं। अब ये बात हो गया। अब इस वायर को मैं दोबारा निकाल रहा हूं। चलिए अब इसमें एक फंडा और है जो आप सभी को बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारा केबल का वायर बिछा हुआ है, ये केबल का वायर है, इसमें हम बिजली लगाए हुए हैं। हमारा वायर कहीं से ब्रेक हो गया तो हम इस मीटर से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वायर काटना नहीं है, छिलना नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कहाँ से ब्रेक हुआ है। तो इसको कहाँ लेके आना है, यहाँ NCV नॉन कंडक्टर वोल्टेज। आप लोग, मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। तो अभी समझिए एक प्रकार का ये नॉन कंडक्टर है, इसमें तो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। अब हम जान नहीं पाएंगे बिजली कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन इस मीटर के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए मीटर नहीं बता रहा है ना, अभी मैं इसमें बिजली डालूंगा, क्या करके यहाँ ले आकर के इस बटन को कहाँ लाया, इधर लाया, ध्यान दीजिएगा NCV पर। अब ये मीटर आवाज करेगा। देखिए हमने बिजली ऑन किया, आवाज सुन रहे हैं,
अभी मैं बिजली बंद कर रहा हूँ, देखिए बंद हो गया, यानी हमें मालूम गिर रहा है कि ये वायर सही है। अब समझिए हमारा यहाँ से वायर ब्रेक हो जाए अंदर अंदर, तो यहाँ तक आवाज़ आएगा और यहाँ नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे इतना दूर में आवाज़ वायर हमारा ब्रेक है। इस मीटर से ये फायदा है कि कोई वायर ब्रेक हो जाए तो हमें पता करने में आसानी हो जाएगा कि कहाँ वो ब्रेक है। देखिए देखिए, ऐसे हम लेके जाएंगे, हमें मालूम गिर जाएगा। देखिए हटा रहा हूँ तो बंद हो रहा, देखिए इस प्रकार इसमें बिजली दौड़ रहा है। तो इस मीटर से ये हम पता कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इसका हमने बता दिया, एसी डीसी वोल्टेज भी आपको बताया, एसी भी बताया, और यहाँ लाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये मीटर हमारा काम करता है। तो हमने शुरू में ही बताया कि पिछले वीडियो में कांटा वाले मीटर के बारे में बताया था, एनी लॉग इसका बता दिया था, और इसके पहले हमने दोनों मीटर की जानकारी दे चुका हूं, लेकिन इतना डीपली नहीं दिया था। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग धीरे धीरे और सीख गए और जानकार हो गए, तो इसका और भरपूर नॉलेज ले लें। इसके लिए आज फुल वीडियो इसका हम आप सभी को डिजिटल मीटर का बता दिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आप लोग मीटर का फुल जानकार हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।